जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि गुरु जी आप हो तो हमें ये करके दिखाओ, आप हो तो हमें वो करके दिखाओ। संगत जी, और गुरु जी हमें करके भी दिखाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पिता है ना। और एक जो पिता होते हैं ना, वो तो वैसे भी अपने बच्चों को हमेशा अपना एहसास दिलाते हैं, बताते हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है, मैं तुम्हारे हर वक्त साथ हूँ। लेकिन संगत जी, क्या जो गुरु जी हमें कहते हैं, जो गुरु जी हमसे मांगते हैं, क्या हम उन्हें देते हैं? क्या हम उतना करते हैं जो गुरु जी हमें कहते हैं, समझाते हैं? वो हमसे भाव मांगते हैं, श्रद्धा मांगते हैं, विश्वास मांगते हैं, सब्र मांगते हैं, तो हम दिखाते हैं क्या? संगत जी, जिस वक्त हमने ये दिखाना शुरू कर दिया ना, तब हम अपने आप को गुरु जी की मुट्ठी भर संगत कहना शुरू कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। यदि आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी है, और इस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे, और भी बहुत चीज़ों के गुरु जी ने मुझे मैसेज दिए हैं, जो कि आज मैं अपने सत्संग में बताऊंगी। संगत जी, आंटी जी के सत्संग का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट एज इन आंटी जी का सत्संग तो एक ही था, लेकिन वो बहुत लंबा था, तो इसीलिए मैं सेकंड पार्ट में शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि संगत जी, लास्ट सत्संग में आंटी जी ने अपने कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में बात करी थी। आंटी जी ने बताया था कि गुरु जी के जो मैसेज ऐसे आते थे कि ब्लैक मैजिक के तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया होया है कुड़िए, जो तेरी लाइफ दे विच परेशानी है, जो तकलीफां ने, और ये सब ब्लैक मैजिक दी वजह तो हो रही ने। तू चिंता ना कर, तू घबरा ना, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा प्यो तेरे नाल है। बस तू सत्संग सुन ते अपने कर्म, तेरे सारे कष्ट कट जाने ने, तेरे कर्म कट जाने ने, तेरे बड़े सख्त कर्म ने जो मैं कट रहा वां, जो मैं कटवा रहा वां। तो संगत जी, ये मतलब शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मेरा हाथ थामा, आपने मेरी ज़िंदगी में आए, आपने अपना हाथ रखा, तो और मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रखने के लिए आपका शुक्राना। तेरे अपने ही नहीं जो तेनों खुश नहीं देख सकते, तेरे अपने ही नहीं जेड़े तेनों खुश नहीं देख सकते, तू अपनियां गल्लां किसी नाल शेयर ना करया कर। तू अपनी गल शेयर कर दी है, फिर तू नज़रां लगवा के बह जानी है। तू दुख खुशी कुछ कोई भी तेरी दुख तकलीफ़ है, तू मेरे नाल शेयर कर। मैं बैठा है ना, तू मेरे नाल शेयर कर। और मतलब ऐसे ऐसे गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज आने लग गए, और ब्लैक मैजिक के भी। और संगत, जिससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद नवरात्रे आए, और जैसे कि दिवाली से पहले मतलब मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि दिवाली वाले दिन मैं तेरे घर आ रहा वां, मैं और लक्ष्मी नूं नाल लेके आ रहा तेरे घर। आज तो उससे पहले फिर जो दिवाली से पहले ही मेरे मन में अचानक से सुबह में नाश्ता बना रही थी, और तो मेरे मन में अचानक से ही एक ख्याल सा आया कि जैसे मन में ये भी चल रहा था कि गुरु जी का स्वरूप हम गुरु जी की संगत से ही ले सकते हैं। तो जैसे वो ब्लेस्ड स्वरूप है तो हम खरीद नहीं सकते। तो मेरे मन में ये था कि मैं कैसे लूँगी स्वरूप। मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मम्मी भी तो गुरु जी की संगत है ना, उनके पास भी तो स्वरूप हो सकते हैं। कभी भी दिमाग में नहीं आया संगत जी, कभी सोचा भी नहीं। तो उस दिन ऐसा ही सुबह सुबह एकदम मेरे मन में ख्याल आया कि मैं मम्मी से स्वरूप मांगूं, कि मम्मी भी तो गुरु जी की संगत है, मतलब
जैसे मन में एक बात आई, अपने आप ही जैसे गुरुजी ने विचार डाला हो। तो मैंने संगत जी फिर मैंने अपना नाश्ता वाश्ता बना के मैंने अपनी मम्मी से बात की। दिवाली की, ये छोटी दिवाली की बात है, ये धनतेरस की। उसी दिन मेरे मन में ख्याल आया, तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी आज सवेरे मेरे माइंड च मेरे अपने आप ही मेरे दिमाग च ख्याल च आया है कि स्वरूप मम्मी को ले लै। तो वो भी तो गुरु जी की संगत है, तो स्वरूप मम्मी से ले ले। मम्मी मैंने तो ख्याल ही नहीं आया। मैं क्या मम्मी मैंने तो भी तुहाडे कोलों भी ले सकदी, और मेरे को कुछ ऐसा भी नहीं कि मेरे को बहुत बड़ा स्वरूप लेना है। और हाँ संगत जी, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरे पास एक मैसेज आया गुरु जी का कि कुड़ी मेरा पॉकेट स्वरूप अपने नाल रख। जैसा कि मेरे पास में पैसे नहीं टिकते थे, मुझे हमेशा यही कमी रहती थी। है सब कुछ है, सब कुछ है संगत जी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी ना मेरे पास कुछ नहीं है। मैं खाली हूँ। मेरे को मतलब मेरे ये नहीं है कि कोई कमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए तो ना अपना मतलब मेरा पॉकेट स्वरूप अपने मतलब पॉकेट स्वरूप अपने कोल रखो, फिर देख। तो फिर देख मतलब पता नहीं कुछ ऐसा ही मैसेज था शायद कि बस पॉकेट स्वरूप अपने पास रख। तो मेरे मन में यही माइंड में ये था कि मुझे पॉकेट स्वरूप लेना है, मतलब कोई बड़े स्वरूप का मेरे माइंड में नहीं था। तो संगत जी मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। और तो संगत जी मैंने जैसे मम्मी से बात की, तो मम्मी से बात की तो मैंने मम्मी ने पॉकेट स्वरूप की बात की। तो मम्मी कहते कि हाँ मेरे पास है पॉकेट स्वरूप। पॉकेट स्वरूप मम्मी कह रहे कि मैं दे नहीं सकती। तो मम्मी कहते कि कैलेंडर में से ही मैं तेरे को ना एक स्वरूप दे दूँगी। तो एक दोनों में ना संगत जी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि वो मुझे स्वरूप नहीं लेना, मुझे तो पॉकेट स्वरूप ही चाहिए। मुझे तो मैसेज आया गुरुजी का कि पॉकेट स्वरूप रख। तो संगत जी मन में बस कहीं ना कहीं मेरे वही चल रहा था। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जिस रूप में आपके घर आना है वो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी को ही पता है कि उन्होंने किस रूप में आपके घर आना है। तो क्या हुआ, दिवाली वाले दिन मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं फटाफट से अब साफ़ सफाई कर रही हूँ, मैं दिवाली पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो आप ना अभी थोड़ी देर में ना मतलब ले आना, गुरुजी का स्वरूप मुझे दे देना कि मैं कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी का वेलकम करूँगी। और तो आप अभी मैं तैयारी कर ही रही थी, तो इतने में ही मम्मी ना मतलब मेरे पास थोड़ा सा कैलेंडर में से ना एक स्वरूप, गुरुजी का एक स्वरूप लेकर के मेरे पास आ गई। तो मन में मेरा थोड़ा सा ये हुआ कि मुझे ये था कि ये स्वरूप मुझे नहीं चाहिए था। मुझे मम्मी पहले बोल रहे थे तो ये दे दो, मैंने पहले भी मना कर दिया। सॉरी गुरुपा, मुझे मना नहीं करना चाहिए था, मतलब सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी एंड संगत जी, रियली सॉरी। तो बस मन में वो पॉकेट स्वरूप का था। थोड़ा सा ये है कि मेरे पास जगह नहीं है, मतलब मैं स्वरूप मन में ये भी था कि मंदिर मेरा छोटा है, मैं स्वरूप कहाँ लगाऊंगी, मैं कैसे लगाऊंगी। तो वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने आना है ना तो उन्होंने आ जाना है और जगह भी अपने आप ही बन जानी है। तो वही बात हुई, गुरुजी आए मेरे घर, मेरे कैलेंडर में से ही मेरी मम्मी ने मुझे वो स्वरूप दिया, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। तो गुरुजी सॉरी संगत जी, उस दिन पहली बार मुझे फर्स्ट टाइम मुझे मंदिर में गुरुजी की खुशबू आई। और उस दिन दिवाली वाले दिन मेरे कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, उससे पहले भी, उससे एक दिन पहले एक दिन
ये पता नहीं मतलब या कुछ दिन पहले, मुझे पूरा याद नहीं है, मतलब 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले या और ज़्यादा पहले रोटी में भी, रात को रोटी बना रही थी, उसमें भी ओम दर्शन हुए मुझे। तो मैंने सबको दिखाया, मतलब अपने बच्चों को, अपने अंकल को, अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने सबने देखा। तो हमने उसको प्रसाद के तौर पर खाया और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे ओम दर्शन हुए कड़ा प्रसाद में दिवाली वाले दिन। फिर हमने अच्छे से पूजा करी, जो जैसे मतलब कर सकते थे हमने अच्छे से पूजा की। और फिर मतलब मैंने मम्मी को भी दिखाया ओम दर्शन क्योंकि मैंने पहले बताया कि कैसे रोटी में हुए थे, तो मम्मी कहते दिखाया तो है नहीं। तो मैंने ना मतलब जब वो कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन हुए तो मैंने मम्मी को दिखाया। तो फिर उसके बाद संगत जी फिर मतलब गुरुजी की असीम कृपा हुई। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझे और मेरे बच्चों को। वो बड़े मंदिर हम गए गुरुजी के, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि हम कब गए थे, मुझे एग्जैक्ट संगत जी याद नहीं है कि हम कब गए थे। हम बड़े मंदिर गए गुरुजी के, और मतलब संगत जी गुरुजी ने अपने आप ही मतलब एक ग्रुप से, मतलब मम्मी के थ्रू ही एक ग्रुप से मुझे जुड़वाया। मम्मी भी जुड़े और उन्होंने बस की और हम बस में सारी संगत हम गए बड़े मंदिर। हम खूब मतलब भजन वजन चला करके डांस वांस करते, गुरुजी के सत्संग सुनते, सारी रास्ते गुरुजी के मंदिर गए। मैं लोटा भी लेकर के गई और थोड़ा सा भी उस टाइम पे जैसे इतना पता नहीं था, तब वहाँ पर हमने दर्शन किए। लाइन बहुत लंबी थी। हाँ संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। उस वक्त क्या हुआ था कि उस वक्त हम जब बड़े मंदिर गए गुरुजी के, हम लाइन में लगे हुए थे। तो हम लाइन में से निकलकर बीच में हम वॉशरूम गए, ठीक है। मैं और मम्मी और उनकी एक फ्रेंड थी, हम वॉशरूम गए। जब हम वॉशरूम से वापस आए तो मेरे एक नॉन में थे संगत जी, मतलब दोस्त मेरे नॉन में थे। तो उन्होंने क्या किया, हम जिस जगह से गए ना, हम वह मतलब जो हमारी जगह थी, तो हम पीछे खड़े थे, तो उन्होंने, वो आगे खड़े थे, उन्होंने हमें वहीं अपने साथ आगे लाइन में लगा दिया, ठीक है। तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था, तो हम वहीं लाइन में लग गए। तो फिर हम दर्शन किए हमने, मतलब जैसे लाइन थी। तो हाँ संगत जी याद आया कि गुरुपुरब से एक दिन पहले गए हम, मंडे का गुरुपुरब था और हम संडे को गए थे बड़े मंदिर, संडे को गए थे। तो वहाँ पर हम गए अंदर, अभी गुरुजी की गद्दी मतलब बड़े मंदिर में बाहर ही थी, मतलब अंदर डेकोरेशन चल रही थी गुरुपुरब के लिए। तो वहीं बाहर से हमने चाय प्रसाद लिया, बच्चों ने लिया, हमने लिया और हमने लोटा ब्लेस करवाया। तो संगत जी अभी मुझे पता नहीं था कि लोटा ब्लेस करवाते हैं तो उसे नीचे नहीं रखते। मैंने एक बार नीचे भी रख दिया, मुझे पता नहीं चला, तो मुझे बताया मम्मी ने कि नीचे नहीं रखते हैं, इसको हाथ में पकड़ कर रखना है। तो अभी इतना पता नहीं था, हाथ में पकड़ कर रखा। फिर मैंने गुरुजी के दर्शन किए, समाधि दर्शन किए, शिवजी मतलब शिवजी के दर्शन और शेषनाग जी के दर्शन किए, गुरुजी का झोला देखा और हम वहाँ से लंगर हॉल में गए, हमने लंगर प्रसाद खाया। मेरे साथ ने संगत जी मेरे दो बच्चे बैठे थे, मैं और मेरा बेटा, हम 4 लोग थे, मेरी बेटी भी थी, हम 5 लोग। मतलब मेरी बेटी अभी छोटी है संगत जी, 3-3.5 साल की है। तो हम मतलब लंगर प्रसाद किया,
संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना स्वाद, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद, इतना टेस्टी, मतलब जैसे मैं थोड़ा चटपटा करारा मुझे पसंद है, वैसे ही चटनी और वैसे ही चटपटी सी करारी और सब्जी, रोटी, प्रसाद, मतलब बहुत टेस्टी था। मतलब मैंने लंगर प्रसाद करने के बाद हमने चपाती और ली जितना दिया, और सेवादार अंकल जी ने, फिर हमने मन में था कि एक चपाती और मिल जाए, फिर हमें मिल गई। हमने एक दो चपाती और मिल गई संगत जी, हमने गुरुपा की कृपा से, और बहुत टेस्टी था लंगर प्रसाद, और चटनी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर जाते जाते हमने गुरुपा से बोला कि गुरुजी, लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था, बहुत स्वाद से का, मज़ा ही आ गया खा के। तो उसके बाद हमने जल प्रसाद मिला, मेरे बेटे को भी, मुझे भी 2 बॉटल्स मेरे बेटे को मिली, 2 मतलब एक मुझे मिली, 2 हाँ मेरी गुड़िया की भी मुझे मिली। और उसके बाद हम लंगर हॉल से बाहर आए, तो फिर बाहर आए तो वो जहाँ पर पार्किंग एरिया है वहाँ पर साइड में ना गुरुजी के स्वरूप दे रहे थे, तो वहाँ से स्वरूप मुझे मिला। मुझे गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप मिला पीले चोले में। पहले जब मेरे पास गुरुजी आए तो वो नीले रंग के चोले में जो मम्मी ने स्वरूप दिया, तो वो आए, और जो बड़े मंदिर से लेकर आए वो पीले चोले में मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आया, जिसमें शिव जी के पीछे, मतलब आगे गुरुजी बैठे हैं और पीछे शिव जी भगवान जी खड़े हैं और शेषनाग हैं। तो बड़ा प्यारा स्वरूप मेरे पास आया और गुरुपा का। तो हम वहाँ बड़े मंदिर से हम फिर किसी संगत ने बोला कि देखो गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा। वैसे संडे को स्वरूप ब्लेसिंग्स मिलती नहीं है, वैसे आज संडे को भी ब्लेसिंग्स मिल गई। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ संगत जी, गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। बट एक दिन एक गलती मुझसे वहाँ हुई थी। जब मुझे वहाँ से आने के बाद 2 या 3 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया, सत्संग आया एक, तो मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि मुझसे क्या गलती हुई है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी आपसे। तो जैसे कि हम सुबह हम घर पहुँचे रात को लेट, तो 2 के 3 बज गए थे जब हम घर पहुँचे। तो अमृत वेला था संगत जी। अब मेरे मन में ना एक डाउट चल रहा है, अगर किसी संगत के पास किसी का इसका रिप्लाई है, मैं गुरुपा से पूछ रही हूँ कि मैंने ना फ्रेम नहीं करवाया स्वरूप को। मैंने आते ही अपने मंदिर में अमृत वेला में मेरे घर में गुरुजी आए हैं, तो मैंने आते ही अपने घर में गुरुपा का स्वरूप बिना फ्रेम किए वहीं रख दिया। तो मेरे मन के अंदर बस खुशी थी, उतावलापन था, मैंने मंदिर के अंदर रख दिया। और मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं सब में यही है कि गुरुपा का स्वरूप जिनको भी ब्लेस हुआ है सभी ने फ्रेम करवाया है। तो पता नहीं मन में ये है कि बिना फ्रेम करवाए रख दिया है, अब मैं फ्रेम करवाऊं या ना करवाऊं या ऐसे ही रखूं, बस मन में थोड़ा सा ये चल रहा है। तो और ब्लेस किया हुआ लोटा भी मैं लेकर के आई। और संगत जी हाँ मैं अब कह रही थी कि ब्लैक मैजिक के मैसेज भी आने लग गए थे गुरुपा के, कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तेरे किसी अपने ने ही किया है। पता है संगत जी कौन है? ठीक है, गुरुजी ने पूरा मेरी माँ ने भी मुझे बताया, पहले काफ़ी इशारे दिए, हिंट दिए, बहुत गुरुपा ने भी हिंट दिए। पहले मैं समझ नहीं रही थी कि मुझे गुरुपा ने ये भी बोला कि तुझे कितने इशारे दिए तो समझती नहीं है। फिर थोड़ा बहुत क्लियर मिलता जुलता
इससे एक रिलेटेड मुझे एक सत्संग भी सुनाया कि हाँ, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान कौन है, फैमिली में से ही है या कुछ भी है। हाँ, मुझे बहुत फील होता है, मुझे अंदर से महसूस होता है, नेगेटिविटी आती है बहुत ज़्यादा। तो पर्टिकुलर पर्सन से अब नेगेटिविटी आती है, पता चलता है कि गुरुजी ने मुझे काफ़ी सत्संग ऐसे सुनाए हैं कि हाँ, ब्लैक मैजिक किसने किया है। और बहुत सुने मैंने सत्संग, बहुत ऐसे ही जिसमें फिर धीरे धीरे संगत जी जब नया साल आने लगा तो मतलब दिसंबर में मेरे पास गुरुपा के ऐसे मैसेज आने लग गए कि कुड़िए, आने वाला साल तेरे लिए खुशियां भरा होएगा, तू बहुत सब्र किता है, उन तेनू तेरे सब्र दा फल मिलेगा। गुरुजी के मेरे पास ये भी मैसेज आते हैं कि नवे साल ते तेनू खास ब्लेसिंग्स देवांगा, तो अपना इस साल दा सत्संग इसी साल शेयर कर दे। जो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे गुरुपा ने मुझे कुछ कहा और मैंने वो नहीं माना। उस वक्त मैंने अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाई जो मैं आज कर रही हूँ। तो फिर भी ये भी शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि उन्होंने मुझसे सत्संग शेयर करवाया। तो फिर क्या हुआ संगत जी, क्या हुआ कि मतलब मेरे पास ऐसे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेनू नवे साल ते ब्लेस करांगा, तेनू बहुत तेनू खुशियाँ मिलनगियाँ, तू बहुत सब्र किता है, फिर तेरा प्यो तेरे नाल है, तू चिंता ना ले, तू चिंता ना कर, तू मेरे स्वरूप दे नाल गल्लां करया कर, तेनू कोई भी दुख है, कोई परेशानी है, तो मेरे स्वरूप नाल गल्लां कर। तेनू बहुत मैसेज मेरे पास पॉजिटिव मेरे गुरुपा के, मेरे फ़ोन में गुरुपा के ही मैसेज मतलब वीडियोस मेरे पास आते हैं ज़्यादातर। मतलब इतनी कृपा है मेरे गुरुपा की। मतलब वो कहते हैं ना कि मन में क्वेश्चन उठता है ना, तो गुरुपा साथ के साथ उसका आंसर देते हैं कि जैसे इतनी जल्दी जवाब मिल गया। मन में कोई दुविधा शंका कुछ नहीं रहने देते गुरुपा का। मेरे पास ये भी मैसेज आया ब्लैक मैजिक के, जब मैसेज आ रहे थे कि तू जपजी साहिब दा पाठ करया कर, तो सुखमनी साहिब दा पाठ करया कर। संगत जी, मैं वो भी ना कर पाई। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं नहीं कर पाई तो गुरुजी ने हमारे स्कूल में किसी गुरुजी का ही दिन था। तो उस दिन जपजी साहिब का पाठ हमारे स्कूल में हुआ, जो मैंने सुना, उस पाठ में मैं सम्मिलित हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख शुक्राना प्यारे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर जपजी साहिब का पाठ मैंने वहाँ पर सुना, फिर सुखमनी साहिब का पाठ का मेरे पास मैसेज आए, फिर अमृत वेला के भी मेरे पास मैसेज आए, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा मुझसे एक दिन ज़रूर करवाएंगे, अमृत वेला भी करवाएंगे। और गुरुजी और संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ कि मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे ब्लैक मैजिक है तो मैं प्रॉपर वे में जोत नहीं जला पाती हूँ, तो मैं 2 दिन करती हूँ, 3 दिन करती हूँ तो फिर छूट जाता है, फिर 1-2 दिन करती हूँ फिर छूट जाता है। तो फिर वो लोटा ब्लेस करवाया है, तो वो 1 या 2 मतलब जलाई और रखा और फिर वो छूट गया, फिर नहीं रखा, जोत नहीं जला पाई, फिर पता नहीं किसी न किसी कारण से फिर से छूट गया। मतलब ऐसा हो रहा है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि तेरे पर ब्लैक मैजिक है, तू चिंता ना कर, मैं सब दूर कर दूंगा। और फिर संगत जी, नए साल पर मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, और फिर मुझे पता चला कि 7 नंबर से तो
गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेस किया है, मुझे पता नहीं था। मैं जैसे पता नहीं गुरुजी से संगत जी 2023 में जुड़ी, तो 2023 की अगर हम संगत जी जोड़ करते हैं 2 + 2 4, 4 + 3 7, मतलब ठीक है। और सैलरी भी 7 से रिलेटेड ही है, 7 ही बनता है। और उसके बाद गुरुजी ने न्यू ईयर पर भी मुझे 2024 में मुझे क्लियर बोला कि मैं तुझे अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, जो तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। गुरुजी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 31st से लेकर मेरे पास सारे ही मैसेज 7 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के ही होते हैं। और गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और संगत जी उसके बाद फिर गुरुजी के मैसेज आए कि तेरा ब्लैक मैजिक में ख़त्म कर देता है। और मेरे पास ये भी मैसेज है कि तेरे बड़े बड़े माड़े कर्म से जड़े मैं कटवा दिते, हुण तेरी झोलियाँ खुशियाँ नाल भरन वालियां ने, तो तेरी खुशियाँ दी चाबी लैके बैठा, तू वड्डे मंदिर आ ते अपने खुशियाँ दी चाबी लै जा। संगत जी, अब मेरे को मेरे गुरुपा जब बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे अंकल अभी इतना बिलीव नहीं करते हैं पर उतना नहीं करते हैं पर उतना नहीं करते, मुझे नहीं रोकते हैं। मैं जैसे पहले बड़े मंदिर गई, मतलब वो हमें नहीं रोकते हैं। मैं मानती हूँ वो हाथ भी जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, पर फिर भी ना मन में पूरा विश्वास नहीं है। जैसे कि नतमस्तक है वो, पर पूरा विश्वास नहीं है। तभी मेरे को मेरे गुरुपा मुझे बुलाएंगे। मुझे मैसेज कितनी बार आया है कि मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा, तेनू डुगरी मंदिर भी बुलावांगा, तेनू वड्डे मंदिर भी बुलावांगा, तेनू तेरा पति ही लेके आऊँगा। देखते हैं संगत जी गुरु जी कब बुलाते हैं। गुरु जी का आज भी मेरे पास मैसेज आया है कि तू अपना मन ता बना, तैयारी आप पे ही हो जाएगी, तू अपना मन बना, तू वड्डे मंदिर आने की तैयारी कर, मैं तेनू ब्लेस करन वास्ते बैठा, तू वड्डे मंदिर आने की तैयारी कर। देखते हैं गुरु जी कब बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, कब बुलाते हैं। और संगत जी एक चीज़ और, मेरे पास गुरुपा के ये भी मैसेज के है कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है, मैं सब देख रहे हैं, जिसने तेरे साथ बुरा किया है ना, उन्होंने मैं बख्शांगा नहीं, मैं उन्हों दा इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं उन्होंने बख्शांगा नहीं, फिक्र ना कर। अगर वो मेरी संगत है तो सबसे पहले मैं उन्होंने ही मैं उन्होंने समझावांगा, उन्होंने मैं अपने आप सब समझा देवांगा। तो मुझे याद नहीं है संगत जी एग्जैक्टली क्या था, क्या मैसेज था, तो मतलब उसका मतलब यही था, तो जितना भी तूने खोया है ना, उस तो दुगना ही करके तेनों वापस मिलेगा, उसका दुगना तिगना तेनों करके वापस मिलेगा। तो जो कुछ भी खोया है तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, मैं तेरा हाथ फड़िया है, तो फिक्र ना कर। और गुरु जी ऐसे समझाते न संगत जी कि जैसे मतलब सामने मम्मी पापा बैठे हैं और उनको अपने हम दिल की सब बात कर लेते हैं। और रोक के गुरु जी मुझको कहते भी हैं कि तू लोकां दे अगे ना रोया कर, वो तो बाद चो तमाशा ही बनाते ने, वो हसदे ने, वो गल्लां करते ने, तू मेरे नाल गल करया कर, तू अपने दिल दी हर गल मेरे नाल कर, मैं हैगा ना, मैं बैठा ना, तू मेरे नाल गल कर, मैं हल दूंगा, मैं हल कड्डूंगा उस चीज़ दा। ते लोग मजाक बनाणगे, लोकां नाल गल ना कर, उत्थे तेनू हल नहीं मिलना, उत्थों तेनू हल तेनू मेरे कोलों ही मिलना है, तू मेरे नाल गल करया कर। और मैं संगत जी, मैं गुरु पास से ही बात करती हूँ और मुझे हल भी मिलता है। मेरी हर परेशानी का,
हल के परेशानी का मतलब हल कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता। मेरे मतलब मन में बात उठती है, मेरे गुरुजी मेरे जैसे अंग संग हैं, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास अभी पहले भी मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा माँ, कड़ा प्रसाद बनाई। ये 7 जनवरी की बात है संगत जी। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, तो गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। पर संगत जी मेरे मन में ये हुआ, मन ना उस दिन अपना सत्संग शेयर किया। अपना सत्संग कैसे शेयर किया, मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक संगत ने, जैसे कहते हैं ना अकेले मतलब कैसे करते हैं, तो उस दिन मैंने ये सोचा कि कैसे भी गर्मी में सत्संग करूँगी। मेरे गुरुपा आ रहे हैं और 7 जनवरी का दिन है। और हाँ सॉरी, मैं आपको ये, मैंने जैसे बोला था ना कि जैसे 1 जनवरी को मेरे पास मैसेज आया कि 7 नंबर की ब्लेसिंग से, वो 7 जनवरी को मैसेज आए, 7 नंबर के ब्लेसिंग्स के मैसेज आए। और सॉरी थोड़ी डेट संगत जी भूल गई थी मैं। और उस दिन मैंने ना मतलब एक दिन मैंने सुना था कि अकेले घर में सत्संग कैसे करते हैं, तो याद था, थोड़ा सा भूल गई, थोड़ा सा जैसे अपने आप से जितना समझ में आया वो मैंने संगत जी किया। मैंने मंत्र जाप चलाया, कड़ा प्रसाद बनाया और जोत जलाई। तो उसके बाद मैंने ना मतलब ये भी सुना था कि हम अकेले कर सकते हैं, हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों के साथ अपना सत्संग शेयर किया, अपने बच्चों के साथ और अपने गुरुपा के साथ सत्संग शेयर किया मैंने उस दिन। और तो उस दिन मैंने सत्संग शेयर किया था अपने बच्चों के साथ, अपने गुरुपा के साथ, और उस दिन कड़ा प्रसाद बनाया। तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी तुसी कहंदे हो बई तुसी आ रहे हो, मैनू किवें पता लगेगा कि तुसी आ रहे हो, मैनू कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आए हो, मुझे कोई तो साइन दो। मैं तो कितने सत्संग सुनती हूँ, सभी संगत यही बोलती हैं कि गुरुजी, मतलब मुझे गुलाब की खुशबू आई गुरुजी की, उनको ड्रीम ऐसे, मतलब मुझे कोई तो हिंट दो कि आप आए हो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हलवा बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया मैंने, तो देसी घी का बनाया था। तो किचन में तो इतनी खुशबू नहीं थी, लेकिन जब मैं कमरे में आती थी ना तो बड़ी अच्छी खुशबू कड़ा प्रसाद की आ रही थी, बड़ी अच्छी खुशबू। पर वो मन में ये चीज़ चल रही थी कि अभी तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, शायद उसकी खुशबू है। तो संगत जी देखो मेरा डाउट कैसे गुरुजी ने क्लियर किया। उसके 2 दिन बाद मेरे पास मैसेज आया कि एक संगत जी अपना सत्संग सुना रहे थे और उन्होंने उसमें ये बताया कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस सिर्फ गुलाबों के खुशबू से ही नहीं बताते हैं, मतलब वो उनकी प्रेजेंस, वो उस दिन उनको भी कड़ा प्रसाद की खुशबू आई, मतलब बहुत तेज़ खुशबू आई, और जिससे उन्होंने मतलब बताया कि उनके पास भी मैसेज आ रहे थे कि मैं आवांगा। तो उन्होंने बताया कि भी मैं आया था। तो मैं फिर मेरे ध्यान में आया कि मेरे वो कमरे में बड़ी खुशबू थी, कड़ा प्रसाद की बड़ी खुशबू थी। तो अभी आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरे पास ये मैसेज आया 6 जनवरी को कि 7 नंबर दी ब्लेसिंग तेनू कल नहीं देनी, तेनू आज दे देनी है मैं। और ये भी मैसेज आया। और 7 तारीख को मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि जब मैं सत्संग शेयर करके पूजा करके उठी तो तेरे घर ना ब्लेसिंग्स पहुंच गई ने, जा लब, तो लब ले। तो मैं अब संगत जी मतलब मुझे ना समझ नहीं आया, मुझे नहीं समझ में पड़ा कि ब्लेसिंग्स
मतलब कहाँ मेरे को कैसे ढूंढूं, कैसे होंगी, कहाँ पहुंची, कैसे मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता थोड़ा सा। फिर उसके 2 दिन बाद मेरे पास हिंट आया कि ये सत्संग मैंने सुना कि कड़ा प्रसाद की खुशबू, मतलब मेरे ध्यान में आया कि हाँ, मतलब गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मुझे कड़ा प्रसाद की बड़ी खुशबू आ रही थी, बड़ी खुशबू आ रही थी। और तब मेरे को पता चला कि हाँ, मेरे गुरुपा आए थे और मुझे ब्लेसिंग्स और मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स देकर गए हैं। यानी कि जब सत्संग सुना रही थी तो मेरे गुरुपा वहीं पर थे, मेरे गुरुपा मेरा सत्संग सुन रहे थे। एक सत्संग और मुझे छोटा सा याद आया संगत जी, मैं और बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्कूल में जॉब करती थी, मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे ऊपर किसी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक किया है। और मैंने बहुत सत्संग मैंने सुने, उसमें मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेनू एक धागा ब्लेस करन लग गया, एक ब्लेस धागा तेनू मैं दूंगा ते तू पहचान ली। तो मैं अब स्कूल जाती थी तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं स्कूल में देखती कि मुझे धागा कैसे मिलेगा, मुझे धागा कैसे मिलेगा। तो संगत जी क्या हुआ, धागा ब्लैक बोर्ड के नीचे क्लासरूम में पड़ा हुआ था। तो संगत जी वो धागा पड़ा हुआ था, बट मैं बेवकूफ़ ऐसी, मैंने वो धागा नहीं उठाया। मुझे पता नहीं लगा कि पता नहीं किसी बच्चे का गिर गया वो धागा, मुझे नहीं पता। तो फिर ना मतलब मैंने वो धागा नहीं उठाया, मैंने वो धागा नहीं लिया, किसी बच्चे का गिर गया है शायद, या फिर किसी स्टूडेंट के गले में से गिर गया होगा। मैंने ना दूसरे टीचर से पूछा, मैंने मेड से पूछा, तो वो कह रहे शायद किसी बच्चे का गिर गया होगा। तो मैंने धागा नहीं उठाया। वो मेरे मन में आज तक डाउट है कि मेरे गुरुपा ने बोला था, लेकिन वो मेरे ना एक्चुअली क्या था, मतलब मेरे ऊपर हेड के मतलब हेडिंग पड़ी थी जो ऊपर, अब मेरे जो वीडियो के मैंने वही पूरा पढ़ा था। मैंने सत्संग नहीं सुना था, मैंने सत्संग नहीं सुना कि सत्संग में क्या था, कैसे क्या, थोड़ा हिंट मुझे मिल ही जाता, तो मैंने सत्संग नहीं सुना था। फिर क्या हुआ कि वो धागा उठा करके मैंने क्लासरूम की खिड़की में रख दिया। तो वो मतलब किसी ने, बच्चे ने उठा लिया था, वो छोटा सा बच्चा लेकर के जा रहा था। मेरे मन में था कि मैं धागा ले लूं, पर मन में ये भी डाउट था कि पता नहीं कैसा धागा है, किसी बच्चे का ही ना हो। फिर मन में ये भी था कि हाँ, गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं धागा ब्लेस करूँगा, एक ब्लेस धागा तुझे दूंगा। तो पता नहीं संगत जी वो मैसेज मैंने नहीं सुना, वो ऊपर की हेडिंग पड़ी और धागा नहीं ले पाई। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। एक्चुअली ये मेरा शुक्राना सत्संग, कैसे गुरुजी मेरी लाइफ में आए, कैसे उन्होंने मुझे हर पल हर श्वास मुझे ब्लेस किया है, वो मेरे साथ हैं। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा मतलब बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। मुझे ये सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हुई हो तो मेरे प्यारे गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ संगत जी। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 6 महीने हुए हैं और इन्हीं 6 महीनों में मेरे गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। गुरु जी की कृपा है जो कुछ भी हूँ ना संगत जी, मैं सत्संग में जो भी बोलूँगी मेरे गुरु जी ही मुझसे बुलवाएंगे, वही बोलूँगी। कुछ दिनों पहले मेरी ऐसी हालत थी, खाना खाने के लिए भी मैं संगत जी तरस रही थी। ना मेरे पास पैसा था, ना जॉब थी, परेशानियाँ बहुत थी। लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, तब से मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है गुरु जी की। जय गुरु जी। गुरु जी की मतलब अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जॉब भी है, पैसा भी है, खाने पीने के लिए सब सुविधा है। ये सब मेरे गुरु जी के कारण है। मैं रोज गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, डेली 3-4, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन में कभी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो या फिर मन बेचैन हो, तो संगत जी तुम्हें गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, तो सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन शांत रहता है। ऐसा लगता है जैसे बस गुरु जी हैं तो सब है। मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होती संगत जी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बस यही सोचती हूँ मेरे गुरुजी को जो करेंगे, जैसा करेंगे, वो सब मेरे लिए सही होगा, सब मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। इसीलिए मैं सब गुरुजी पर छोड़ देती हूँ और गुरुजी का नाम लेती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। बहुत शांत रहता है संगत जी मन। शंकर जी और संगत जी, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं। तितली रूप में वो मेरे घर में आकर कई दिनों तक बैठे और मेरे ऊपर कृपा की। गुरुजी ने मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। मैं काम पर से एक दिन घर पर आई तो देखा कि गली में तितली मेरे घर पर बैठी हुई है। तो कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, और संगत जी वो बार बार जगह बदल कर मेरे घर पे बैठ रही थी। और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैंने मतलब सत्संग में सुना था। मेरी इच्छा है कि गुरुजी मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दे और मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं। मुझे 6 महीने हो गए हैं संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ और गुरुजी के दर्शन करूँ, गुरुजी की कृपा पाऊँ। जब मेरे गुरुजी मुझे बुलवा देंगे तो मैं जाऊंगी ज़रूर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। एक दिन की बात है, सर्दियों में अपनी किचन में मैं काम कर रही थी और मुझे बाहर किसी काम से जाना था, और मेरे सामने संगत जी एक बाल्टी पड़ी हुई थी और वो भरी हुई थी। और मुझे पता नहीं कि कैसे मेरे दिमाग से हट गया संगत जी की बाल्टी पड़ी है। मैं एकदम से भागी बाहर को, एकदम से संगत जी टक्कर हुई मेरी और संगत जी बाल्टी से, और मतलब अगर मैं नीचे गिरती तो संगत जी तो मेरा मुंह ये सब टूट जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जैसी थी वैसे की वैसे सीधी खड़ी हो गई और मैं हैरान हो गई संगत जी के ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरे गुरुजी के सत्संग चल रहा था और मैं अपना आराम से काम कर रही थी। तभी ये गुरुजी की कृपा है संगत जी, जो उन्होंने मुझे ऐसे बचा लिया गिरने से। ऐसे ही होता है संगत जी, गुरुजी हमारे बड़े कष्ट को छोटे में काट देते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बेटे की 6 महीने पहले जॉब लगवाई थी। आज भी मेरा बेटा उसी जॉब में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा जॉब भी गुरुजी ने लगवाया था। मैं भी अभी उसी में काम कर रही हूँ संगत जी, और बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ।
जहाँ मैं काम करती हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, काम भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा मिलता है। ये सब गुरुजी की देन है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी ऐसे ही है संगत जी। मेरे गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपना अपने हाथ आशीर्वाद का बनाए रखें, हमेशा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गुरुजी मेरे साथ रहने चाहिए संगत जी। मेरे अंकल जो हैं वो गुरु ठाकुर को नहीं मानते हैं संगत जी, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं वो कि मुझे मना करें, क्योंकि मैं तो मानती हूँ और उनके सत्संग चलाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्या चलाती है, क्या सुनती है तू। मैं कहती हूँ ना कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो गलत काम हो। गलत काम नहीं कर रही, मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं चल रही हूँ। मैं सिर्फ अपने गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। उसके लिए मुझे मेरे अंकल जी भी संगत जी, गुरुजी को मैंने और उनका नाम ले, बस मेरे मन में इच्छा है गुरुजी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम मेरे अंकल जी भी आप ही के नाम की माला जपने लग जाएं बस। और मैं बड़े मंदिर आऊँ अपने बेटे और अपने अंकल जी को लेकर। गुरुजी से यही मेरी अरदास है संगत जी। कहने के लिए तो संगत जी 6 महीने पहले जो मेरी हालत थी, एक एक पैसे के लिए मैं तरस रही थी, खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से मेरे पास नौकरी भी है, खाना भी है, जॉब भी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा करी है ना संगत जी मेरे ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी जैसे है ना संगत जी हमारे ऊपर अपनी कृपा बस बरसाते रहना। गुरुजी ऐसे ही हमारे ऊपर अपना हाथ रखना, सदा मेरे गुरुजी मेरे ऊपर हाथ रखना। गुरु पिता परम पिता परमेश्वर मेरे महाराज, जल्दी से जल्दी मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलवाओ। डेली गुरुजी आपसे बार बार यही मेरी विनती है मेरे गुरुजी, मुझे बुलाइए ताकि मैं बड़े मंदिर आऊँ। बहुत मन है मेरा वहाँ का लंगर प्रसाद खाने का, चाय प्रसाद पीने का और गुरुजी के दर्शन करने का। गुरुजी के पास आना है मुझे। मेरे गुरुजी से मेरी इच्छा है कि ये सब हो तो गया है, खाना पीना पैसा नौकरी। मेरे दिल में बहुत बड़ी चाहत है कि दिल्ली में मेरा अपना घर नहीं है, मैं किराए पर रहती हूँ। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे पर अपनी इतनी कृपा बरसाएं कि मैं अपना एक घर ले सकूं। बहुत मन है मेरा एक घर हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। कहते हैं संगत जी जो काम आपसे नहीं हो पाता है उस काम को गुरुजी का नाम लेकर के करो, वो काम बहुत आराम से हो जाता है। और ये सच्ची बात है संगत जी, बिल्कुल गुरुजी का नाम लेने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब काम बनते हैं संगत जी। 6 महीनों से मैं अभी तक YouTube में ही सत्संग सुन रही थी संगत जी, सुनती हूँ, लेकिन अभी तक जो लोग आपस में बैठकर जो ये संगत जी सत्संग करते हैं वो वाला सत्संग मैंने अभी तक नहीं किया है। गुरुजी जिस दिन करवाएंगे उसी दिन करूँगी। मैं अपनी गुरुजी से अरदास है कि मेरा बेटा जैसे गुरुजी आपके कृपा से काम कर रहा है, जैसे ही करता रहे वैसे ही करता रहे, और मेरे अंकल जी भी काम करते रहे, मेरे घर में खुशियाँ भर देना मेरे गुरुपा, ऐसे ही कृपा बरसाते रहना, हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ रखना। मेरे गुरुजी हमारे अंग संग रहना। मेरे गुरुजी बस जिंदगी पार लगा दो और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहें। संगत जी मैं इससे ज़्यादा सत्संग बड़ा नहीं करूँगी, फिर और सत्संग शेयर करूँगी जल्दी से। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ना संगत जी गुरु जी में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हमें सब कुछ बताते हैं। इसीलिए संगत जी हमेशा सत्संग को सुनो। उसमें हो ना हो, हमारे सामने अगर वो फ्लैश हुआ है ना, दैट मीन्स उसमें हमारे लिए कोई ना कोई आंसर होगा, किसी परेशानी का हल उसमें ज़रूर होगा, इसीलिए वो हमारे सामने आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।